सजनों, सूर्य घर में माता पिता ने नाम रखे ये राजा गोपीचंद। जब मैं बचपन से सियान हुआ, संसारों में मैं देख रहा देश देशों का राजा गणों सभी जंगल जाते हैं, शिकार खेलते हैं नाथ। सजनों, मेरा दिल करता है कि मैं भी जाऊं जंगल शिकार खेलूंगा। मैंने गया अपनी माता के पास, माता से कहा माता राम, मैं संसारों में देख रहा हूं माता कि देश देशों का राजा गणों सभी जंगल जाते हैं, शिकार करते हैं माँ। मेरा दिल करता है कि जंगल जाऊं शिकार खेलूंगा माँ। सजनों, माता ने कहा बेटा अभी तुम्हारा उम्र नहीं हुआ बेटा, ये जंगल झाड़ में बाघ भालू का बसेरा रहता है बेटा, या बाघ भालू तुम्हें खा जाएगा बेटा। मैं किसकी सारी दुनिया संसार में जीवित रहूंगा बेटा। मैंने कहा माता राम, यदि आप आदेश नहीं दे रहे हो माँ तो मैं भाग कर ये जंगल चला जाऊंगा शिकार करने के लिए माँ। सजनों, संसारों में माता पिता दयालु है ना, ये बाल बच्चा के ऊपर कोई संकट या पीड़ा आती है ना तो माता ने अपने गोद में उठा कर ले लेते हैं ना, ये सीने से लगा लेते हैं प्रभु। मैंने गया मिर्गवन जंगल ये शिकार खेलने के लिए, न जाने एक से एक मिर्गा और एक से मिर्गा था, जिसमें काला नाम का मिर्गा था। सजनों, मैंने अपनी बांध चढ़ाकर या काला मिर्गा को वध कर दिया। साथ से मिर्गिनी ने विधवा हो गए। यहां से गया गुरुदेव के पास, या गुरुदेव को कहा या गुरुदेव इस जंगल में एक राजन ने आकर मुझे पतिदेव का वध कर दिया नाथ, मैं कैसे दुनिया संसार में जीवित रहूंगा। या गुरुदेव ने कहा ये चलो कहाँ है वो राजन, क्या देखला। सजना, सास से मिर्गिनी ने जाकर मुझे दिखला दिया। गुरुदेव ने कहा यह राजन कहाँ तुम्हारा घर है और क्या पिता का नाम है और क्या माता की नाम है और किस कारण से इस काला मृगा को वध किया। जैसा ही तुमने काला मृगा को वध किया वैसे ही तुम्हें मेरा वचन का पालन करना होगा। मैंने कहा गुरुदेव ऐसा कौन सा वचन है गुरुदेव, मुझे क्षमा कर दीजिए ना। गुरुदेव ने कहा कि मेरा वचन का पालन करने के लिए चाहते हो तो ठीक है, हाथ करतल मोहिनी बांसुरी शुक्ल काट के सर पर यह धारण करो। मैंने कहा नहीं गुरुदेव ऐसा वचन मत दीजिए नाथ, दुनिया संसार में दो सर में तेसर केवल एक माँ की वजह एक पुत्र पैदा किया नाथ। गुरुदेव ने कहा नित्यान हुई देव ऋषिवाणी, छूटा हुआ वचन कभी वापस नहीं आता। गुरुदेव ने कहा जो मुखारबिंद से निकल गया तो कदापि वापस नहीं हो सकता है राजन। मैं लाख बनाए गुरुदेव नहीं माना। ये गुरुदेव ने कहा कि अगर मेरा वचन का पालन करने के लिए नहीं चाहते हो मैं शराब दूंगा ये दुनिया से उठा। सजनों, मैंने सोचा ये जोगी भेष पे रहूंगा, अवश्य न एक दिन या माता पिता से मुलाकात होगा नाथ, ये शराब देगा दुनिया से उठ जाऊंगा, मुझे माता पिता का सेवा करने अभी यही तो यही Bye.
सज्जनों, मैंने स्वीकार कर लिया नाथ। ये गुरुदेव ने पहला आदेश किया माता दरबार की, ये माता हाथ से भिक्षाटन लेकर आने के लिए। प्रभु, मैंने गया अपनी माता के पास, माता हाथ से भिक्षाटन मांग करके ये गुरुदेव का पालन किया। प्रभु, दूसरा आदेश किया ये बहन दरबार से भिक्षाटन लाने के लिए। मैं जा रहा हूं अमृतपुर शहर ये गुरुदेव के पास। अब ये अमृतपुरा सहरिया के रास्ता नारायण नारायण नारायण। सैनो, मैंने बेटा गोपी चंद को भेजा हो कहा अमृतपुर शहर। ये अपनी माता पिता के हाथों से भिक्षाटन लाने के लिए अपने बेटा गोपी चंद को मैंने शहर गुजरात को भेजा। या मेरा पुत्र, मेरा चेला यह भिक्षाटन लेकर के अभी तक लौट कर नहीं आया है। ना जाने मेरा पुत्र, मेरा चेला, मेरा शिष्य तो क्या अपने गुरु को ध्यान भूल गया है, या कोई रास्ता भटक गया है, या कोई माया की जाल में फंस गया है। ना जाने गुरुदेव, मुझे बहुत संदेश हो रहा है। अपनी पुत्र के कारण मैंने बहुत चिंतित हूं। अभी तक मेरा पुत्र भिक्षाटन लेकर के मेरे पास नहीं आया है। गुरुदेव, मुझे बताइए गुरुदेव, या मेरा पुत्र को क्या हो गया है? बताइए गुरुदेव, बताइए। मैं भिक्षाटन के कारण व्याकुल हूं। यह भिक्षाटन लेकर के मेरे पास अभी तक नहीं आया है। मैं अपने पुत्र को आह्वान करता हूं, अपने गुरुदेव के आह्वान करता हूं। जब अपने शिष्य को मैं देखता हूं कौन सा रास्ता से गुजरा है या कहां भटका है,
कौन सा माया की जाल में फंसा है ना जाने। चलो अंदर। गुरुदेव गुरुदेव धन्य गुरुदेव धन्य है। अब मुझे विश्वास हो रहा है जो मेरा पुत्र भिक्षा टलने तक के मेरे पास अवश्य आएगा। तब तक मैं जा रहा हूं अपने गुरुदेव की पूजा अर्चा करने के लिए, तपस्या करने के लिए। मैंने तपस्या करके अपने गुरुदेव के अपनी बस में करूंगा और अपने शिष्य के लिए मैंने रास्ते की सहूलत मांगूंगा। हरि नारायणी नारायण नारायण हरि नारायण। हरिया हो सीतारा गुरुदेव, ये अमृतपुर सारी है जयनाथ। न जाने गुरुदेव ये अपना ध्यान लगा करके बैठे हैं नाथ। इस समय मैं कैसे जगाऊंगा नाथ? ये
गुरुदेव का ध्यान टूट ही जाएगा ना, शराब देगा ये दुनिया से उठा देगा नाथ। गुरु ब्रह्मा साक्षात ब्रह्म ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। राम गुरुदेव। कल्याण रहो बेटे। प्रणाम गुरुदेव। आज तो बहुत चिंतित में था बेटे, तूने तो बहुत देर कर दिया। मैंने तुम्हें जो काज से भेजा था शहर गुजरात अपनी माता के हाथों से भिक्षाटन लाने के लिए, क्या मेरा वचन को पालन किया बेटे? अवश्य गुरुदेव। ये संसारों में यह गुरुदेव का वचन सबसे उत्तम है नाथ। ये गुरुदेव का वचन का पालन करने के लिए मैं संसारों में विराट हूं नाथ। अवश्य आपका वचन का मैं पालन करके आया हूं प्रभु। धन्य है बेटे, धन्य है। तूने मेरे वचन को पालन किया। हाँ गुरुदेव। तो भिक्षाटन मुझे लीजिए प्रभु। धन्य है बेटे, धन्य है तुम्हारे माता पिता की जो तुम्हारे जैसे पुत्रों की पैदा किया है संसार में। अपनी माता के हाथों से भिक्षाटन लाकर तो अपने गुरुदेव की झोले में डाला। धन्य है बेटे, धन्य है। और धन्य है तुम्हारे माता पिता की गुरुदेव। क्या ये मैं देख रहा हूं, एक माता ने अपनी एकलौता पुत्र की, इतने कोमल बालक की, इतने नन्हे मुन्ने बालक की अपने हाथों से भिक्षाटन देकर के सदा सदा के लिए संसार से रवाना कर दिया है और अपने से नाता तोड़ लिया है। कैसे इसकी माता की पत्थर का करेजा था ना जाने गुरुदेव। नहीं गुरुदेव, संसारों में माता पिता ये दयालु होते हैं नाथ। कोई बालक की संकट या पीड़ा आते हैं प्रभु तो माता पिता ये अपनी गले से लगा लेते हैं प्रभु। आज पुत्र का ये संकट देखकर यह माता ने अपने हाथ से भिक्षाटन दान किया है प्रभु। ये माता पिता एक गंगा के समान हो रहे नाथ। जो बालक कछु अनुचित की मातु पिता या गुरुदेव, जो बालक माता पिता यह गलत कर देता है यह माता पिता ने उनको गोद में लगा लेते हैं और गले से लगा लेते हैं नाथ। आज मेरा संकट देख करके माता ने मुझे अपने हाथ से भिक्षाटन देकर यह गुरुदेव आपका पास में भेजा है नाथ। अवश्य बेटे, यह माता दया की भंडार होता है। अपने पुत्र के लिए कुछ भी कर सकता है। कोई बहुत